अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम करने जा रहे हैं 4.6। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो इसका है वहाँ पे उन्होंने बताया कि लिमिट्स फाइंड करें। हमारे पास सिर्फ हमने फाइंडिंग लिमिट्स करनी है। तो हमारे पास जो कौन सा क्वेश्चन नंबर 1 है, तो लिमिट इसकी दी गई है एक्स की रेज टू x-2 एक्स स्केयर -4। ठीक है, तो हम पहले पुटिंग द लिमिट्स, जो लिमिट है हमने इसको एक्स में पुट करना है। ठीक है, तो हमने एक्स में लिमिट पुट कर दी। ये क्वेश्चन मैंने पहले सोल्व करके रखे हुए हैं ताकि आप वीडियो ज़्यादा लंबी ना बन सके, मैं आपको ऐसे ही समझा सकूं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लिमिट पुट करनी है। तो हमने जब इस क्वेश्चन में हमने टू पुट करना है एक्स की जगह पे, तो हमारे पास 2 - 2, जब हमें 2 का स्केल लेना है तो 4 बन जाएगा। 4 - 4 इज इक्वल टू 0/0, 0/0 की फॉर्म में आ जाएगा। तो ये हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आ जाएगा। तो हमारे पास एलोपिटर रूल ये कहता है, जब हमारे पास 0/0 इन्फिनिटी मल्टीप्लाई बाई इन्फिनिटी, 0/इन्फिनिटी और इन्फिनिटी अगर हमारे पास आता है लिमिट्स पुट करने में, तो हमारा जो इंडिटरमिनेट रूल बन जाएगा, फंक्शन बन जाएगा सॉरी। तो हमें उस पर जो है होपिटल लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास है एलोपिटर रूल ये कहता है कि जो हमारे पास वैल्यू है वो हमने ऊपर वाली को f का नाम दे देनी है। एफ लिमिट एक्स अप्रोच टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स ओवर जी एक्स। जो f क्या है उसका हमने जो डेरिवेटिव लग लेना है, और जो g है उसका डेरिवेटिव हमने लग लेना है। ठीक है, तो हमने ये जो वैल्यू हमारे पास दी गई थी वो हमने लिख ली है। ठीक है, तो अब हमने एलोपिटर रूल लगाया इस पर। तो फर्स्ट वैल्यू जो हमारे पास लिमिट थी वो 2 थी। ऊपर वाली का हमने डेरिवेटिव लग लिया, नीचे वाली का डेरिवेटिव लग लिया। तो जब हमने ऊपर वाली का डेरिवेटिव लिया है तो एक्स का डेरिवेटिव होता है 1। तो ये हमारे पास -2 है, तो 2 का हम डेरिवेटिव जब लेंगे तो जाहिर सी बात 0 आएगा। तो नीचे वाली का आप डेरिवेटिव लेते हैं, एक्स की पावर 2 है तो 2 पहले आ जाएगा, एक्स वैसे आ जाएगा, माइनस कॉन्स्टेंट का हमारे पास 0 आ जाता है। तो जब हमारे पास ये बना है हमारे पास, तो 1/2x, तो हमारे पास यहाँ पे 2x है। तो हमने जब देखा लिमिट एक्स अप्रोच में पुट करनी है 2 की वैल्यू, तो हमारे पास आ जाएगा 1, 2/2, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 है, जो हमारे पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का। तो इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास ये दी गया है। तो एलोपिटर रूल के मुताबिक हमने इस पर पहले लिमिट पुट करनी है। ठीक है, लिमिट पुट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे भी 0/0 बन रहा है, इंडिटरमिनेट रूल फंक्शन बन रहा है। तो अब इस पर हम एलोपिटर रूल लगाएंगे। ठीक है, तो एलोपिटर रूल हमने लगाया तो हमारे पास यही फंक्शन कहता है कि जो हमारे पास वैल्यू दी गई है उसका ऊपर वाले का डेरिवेटिव लग, नीचे वाले का डेरिवेटिव लग। ठीक है, तो अब हमने ये डेरिवेटिव लिया लिमिट, ये हमारे पास ऊपर वाली का डेरिवेटिव है साइन 5x। तो साइन 5x के जो हमारे पास डेरिवेटिव है, साइन क्या, साइन कोस के बराबर होता है, तो कोस 5x। उसके बाद हमने जो उसकी वैल्यू है उसका अलग लेना है। तो 5 का 5 आ जाएगा, x का 1 आ जाएगा। ठीक है, तो नीचे वाली का डेरिवेटिव x का 1 आ गया। ठीक है, तो कोस x कोस 5x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो वो यहाँ पे अब हमने लिमिट पुट कर देनी है। x की हमारे पास लिमिट थी 0, तो यहाँ पे x आ रहा है, तो f5 को जो x के साथ है, तो x में जब हमने 0 पुट किया है तो 0 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो कोस 0.5 बन जाएगा। तो 5 भी इसके साथ 5 इसके साथ अलग है, तो कोस 0 किसके बराबर होता है, 1 के। तो जब 5 को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 एकम 5 आएगा, 1 पे डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर 5 ही रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर अब हमारे पास 3 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास ये दिया हुआ है। पुटिंग हमने वैल्यू जो वैल्यू इसकी पुट की है। अब एलोपिटर रूल लगाया, डेरिवेटिव ऊपर वाले का अलग, नीचे वाले का अलग। ऊपर वाले का हमने डेरिवेटिव लिया है, 5 पहले है, जो पावर होती है वो पहले आ जाती है। 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई 10, एक्स वैसे ही आ जाएगा, -3 आ गया अलग, तो एक्स का डेरिवेटिव हमने लिया तो वो 1 आएगा। जब 3 को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 3 ही रहेगा। यहाँ पे भी ऐसे है, 7 पहले है, 2 को हम नीचे लेके आएंगे, 7 2 14, एक्स वैसे आ जाएगा, प्लस 1 का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो 0 हो जाएगा। तो लिमिट अब हमने अगेन यहाँ पे अब इसके हमारे पास जो इन्फिनिटी है, तो जब हम इसमें पुट करेंगे तो वो हमारे पास इन्फिनिटी 0/इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, तो हमने अब इसकी अगेन जो लिमिट है वो पुट की है। ठीक है, अब हमने इसमें लिमिट जो पुट कर दी है, तो 10 यहाँ पे 10x है, एक्स की जगह हमने क्या पर इन्फिनिटी। ठीक है, और 14x, एक्स की जगह हमने क्या करना है, इन्फिनिटी। तो अब हमने 10x/14x अलग कर लिया, माइनस
3/14x अलग कर लिए, तो x की जगह हमने इन्फिनिटी पुट कर देना है। तो ये x इस x के साथ कट जाएगा, 10/14 माइनस 3/14x, तो 14x में हम इन्फिनिटी पुट कर देंगे। इन दोनों को हम जब हम कटिंग करेंगे दो के साथ, तो यहाँ पे 5 आ गया और यहाँ पे 7 आ गया। 5/7 माइनस इन्फिनिटी जब भी किसी के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो ज़ीरो हो जाता है, तो -3/0, 5/7 माइनस, जारी सी बात है जब हम इसको एलसीएम लेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास 5/7 आएगा। जब भी हम यहाँ पे सॉरी हम इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे इन्फिनिटी, क्योंकि जब हम इसको करेंगे तो इस इन्फिनिटी आएगा। जब भी किसी वैल्यू को इन्फिनिटी पे डिवाइड करेंगे तो वो इन्फिनिटी होती है, तो यहाँ पे भी इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। तो जो हमारे पास आंसर होगा वो 5/7 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है। अब हमारे पास वैल्यू ये दी गई है, हमने इसमें लिमिट पुट की है तो हमारे पास ज़ीरो आ रहा है। तो जैसे कि हमने पीछे बताया है कि ज़ीरो भी आएगा तो हमने उस पर एलोपीटर रूल अप्लाई करना है। तो यहाँ पे हमने एलोपीटर रूल अप्लाई किया है। तो एलोपीटर रूल अप्लाई करने के बाद हमने ऊपर वाले का अलग डेरिवेटिव, नीचे वाले का डेरिवेटिव लग लिए। तो डेरिवेटिव माने हमारे पास ये डेरिवेटिव आ गया। उसमें बाद में हमने लिमिट पुट कर दिया। यहाँ पे लिमिट हमें क्या दी गई थी, x अप्रोचिंग टू 1। तो हमने जब 1 पुट किया है तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है 3 और 12 - 1, तो हमारे पास जो आंसर आ गया 3/11 हमारे पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। तो गाइज़ अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैंने थॉमस कैलकुलस 11th एडिशन कंप्लीट करना है। तो जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आता है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। साथ लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दिया करें अपने क्लास फेलोज़ को। आपका क्या जाता है भाई, आपने शेयर करना है। एजुकेशन तलीम जितनी बांटोगे उतनी आपको आएगी। तो अब हमने क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे लिमिट पुट करनी है सबसे पहले। तो हमारे पास लिमिट क्या है, ज़ीरो है, ठीक है। तो हमने लिमिट पुट की है, तो कोस ज़ीरो की वैल्यू क्या आती है, 1। तो 1 - 1 = 0। अब पीछे आपको मैंने बताया कि जब ज़ीरो आ जाए तो हमने एलोपीटर रूल लगाना है। तो एलोपीटर रूल कहीं भी आ जाए वो हमने लगाना ही लगाना है, क्योंकि जहाँ पे एलोपीटर, क्योंकि कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिस पे एलोपीटर रूल अप्लाई ना हो। एलोपीटर रूल डबल ट्रिपल बार अप्लाई हो रहा है, आपने ये नहीं कहना कि यहाँ पे अप्लाई होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो अब हमने ये एलोपीटर अप्लाई किया है, 1 - cos x के ऊपर लग x स्क्वायर के ऊपर लग। तो डेरिवेटिव लिया 1 का होता है 0, माइनस कोस एक्स का जो हमारे पास आ जाएगा साइन एक्स, या नीचे वाले का डेरिवेटिव 2x आ गया। अब एक्स के में हमने क्या पुट करना है, लिमिट पुट करनी है। तो हमारे पास आ जाएगा 0। साइन 0 किसके बराबर होता है, 0 के। 2 को हमने जब 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 0 आ गया। तो जारी सी बात, जब हमारे पास 0 आ जाएगा, ये हमने आंसर नहीं आने देना। इन्फिनिटी 0, 0/0, इन्फिनिटी और इन्फिनिटी, ये हमारे पास जब तक आंसर आएगा हमने अगेन एलोपीटर रूल अप्लाई करना है। तो अब हमने एलोपीटर रूल अगेन अप्लाई करना है। किस पे अप्लाई करना है, जो हमारे पास वैल्यू आई थी जिसका हम जब हम डेरिवेटिव लेते हैं उससे जो नेक्स्ट फॉर्म होती है हमने उसका यहाँ पे हमारे पास साइन x/2x था। तो हमने इसका जो अगेन जो एलोपीटर रूल है उस पर अप्लाई करना है। तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव लेंगे तो कोस x आ जाएगा, नीचे वाला डेरिवेटिव लेंगे तो 2 बाहर रख लें तो x का 1 होता है, 2 के 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। अब हमने इसमें लिमिट पुट करनी है। तो 0 है, कोस x किसके बराबर होता है, 1 के। कोस 0 है, इसमें पुट करेंगे, कोस 0 किसके बराबर होगा, 1 के ओवर 2। तो 1/2 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में ये लास्ट क्वेश्चन हमारा फाइंडिंग लिमिट्स का। तो आगे हम क्वेश्चन नंबर 7 और 26 की हमारे नेक्स्ट वीडियो होगी। तो इसकी वजह से हमने आपको कहा है कि सब्सक्राइब करें ताकि मेरा नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो क्वेश्चन नंबर 6 है अब हमारा। तो लिमिट इसमें उन्होंने कहा है कि लिमिट जो x अप्रोचिंग टू है इन्फिनिटी है। तो इसमें हमने पुट करनी है वैल्यू में, पहले हम इन्फिनिटी पुट करते हैं। तो मतलब आप मल्टीप्लाई करें किसी के साथ करें वो इन्फिनिटी आता है, जो भी है वो हमारे पास 0 या इन्फिनिटी आ जाए, हमने एलोपीटर रूल अप्लाई करना है। तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव हमने अलग लेना है, नीचे वाले का डेरिवेटिव हमने अलग लेना है। डेरिवेटिव लेने के बाद हमारे पास 2 पहले है, ये 2 जो पावर है इसकी हम पहले लेंगे 4x + 3 हो जाएगा। x की 1 होती है तो 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें वो 3 बन जाएगा। तो नीचे वाले का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे 3 पहले आ जाएगा, और जब पावर में से हम एक माइनस करते हैं तो ऊपर हमने पावर में से इसलिए माइनस नहीं कर रहे हैं क्योंकि 2 को हम नीचे लेंगे 4, तो 2 में से एक माइनस करेंगे, पावर में से एक माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो 1 हम लिखते नहीं वैसे, तो यहाँ पे उन्होंने पावर ज़्यादा कर दी है, 3 कर दी है। तो 3 जब हम नीचे लेके जाएंगे तो 3 में से एक माइनस करना है पावर में से,
तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 3x 2 प्लस एक्स का हमने डेरिवेटिव लिया है तो 1, ठीक है, और 1 का 0 होता है तो वो हम नहीं लिखेंगे। अब हमने इसमें लिमिट पुट की है, तो जाहिर सी बात है जब किसी को इन्फिनिटी के साथ वो इन्फिनिटी हो जाता है, और जब इन्फिनिटी प्लस 3 करें वो 3 और 1 इसके साथ ये किया तो ये भी इन्फिनिटी हो गया, इन्फिनिटी 0 के बराबर होता है, तो प्लस 1, तो ये 3 और 1 इज इक्वल टू हमारे पास 3 आंसर आ गया, ठीक है। तो जाहिर सी बात है हमने इन्फिनिटी है तो सॉरी हम अगेन इसका फिर इन्फिनिटी आ रहा है, क्योंकि इसको जब इन्फिनिटी को इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें अगेन एलोपीटर रूल लगाना पड़ रहा है। तो अगेन हमने एलोपीटर रूल लगाया तो हमने डेरिवेटिव लिया था इसका, तो हमारे पास आंसर क्या था इसका, ये हमारे पास आंसर है डेरिवेटिव। तो हमने अब इस पर एलोपीटर रूल लगाना है क्योंकि अगेन ले रहे हैं, तो जब हमें अगर तीसरी बार भी हमें एलोपीटर रूल लगाना पड़ता है, तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे अगर तीसरी बार, तो इसका जो डेरिवेटिव है उस पर हमने लगाना है एलोपीटर रूल। तो अभी के लिए हम इस पर एलोपीटर रूल लगा रहे हैं, तो एलोपीटर ऊपर वाले का अलग डेरिवेटिव लेंगे और नीचे वाले का अलग लेंगे। ऊपर वाले का डेरिवेटिव 4 एक्स का 1 होता है, तो 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 ही आ जाएगा, और प्लस 3 है तो 3 का लेंगे तो 0 आएगा, तो वो हम नहीं लिख रहे। तो यहाँ पे 2 इसकी पावर है, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 एक्स वैसे आ जाएगा। हमारे पास क्या डेरिवेटिव है 4/6x, तो 4 हमने वैसे लिख लिया। अब इसकी जो लिमिट पुट करनी है तो 6 को इन्फिनिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इन्फिनिटी हो गया, और 4/∞ इज इक्वल टू 0। ये हमारा 6 आंसर का जवाब आ गया।